राधे कृष्णा। आज हम गणगौर व्रत का महत्व और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह पूजा होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 16 दिन तक चलती है। इस पूजा में गौरी ईश्वर जी की पूजा होती है। गणगौर को गौरी तृतीया व्रत के रूप में भी जाना जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाने वाला यह व्रत शिव एवं देवी पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह त्योहार कुंवारी बालिकाओं द्वारा प्रमुखता से मनाया जाता है। इसमें वे मां गौरी से शिव जैसा वर मांगती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायिनी मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस दिन आस्था के साथ व्रत करती हैं। गणगौर व्रत की महिमा के संबंध में पुराणों में उल्लेख मिलता है, जिसके द्वारा यह स्पष्ट होता है कि राजा दक्ष को पुत्री रूप में सती की प्राप्ति हुई थी। सती माता ने भगवान शिव को पाने हेतु जो जप तप किया, उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ। माता सती के अनेकों नाम हैं, जिसमें से गौरी भी उन्हीं का नाम है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शंकर के साथ देवी सती का विवाह हुआ था। अतः तृतीया के दिन उत्तम सौभाग्य की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। अब हम गणगौर की पूजा विधि जानेंगे। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि कर गणगौर व्रत का संकल्प करना चाहिए। देवी सती के साथ साथ भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। कन्याएं व स्त्रियां सुबह सज धज कर बाग बगीचों से ताजा जल लोटे में भरकर उसमें हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं। इसके बाद शुद्ध मिट्टी से शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर स्थापित करती हैं और पूजन में श्री गणेश जी पर जल, कुमकुम, मौली, चंदन, सिंदूर, लौंग, पान, चावल, सुपारी, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। दीवार पर 16-16 बिंदियां, रोली, मेहंदी व काजल की लगाई जाती हैं। गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराकर वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी लगाते हैं। गीत गाकर पूजन किया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य तथा फल अर्पित कर पूजा करनी चाहिए। थाली में जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। गणगौर को सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार की वस्तुओं से सजाया जाता है। शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत पूजन करके गौरी तृतीया की कथा सुनी जाती है तथा गौरी माता को सुहाग की सामग्री अर्पण की जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। विधि पूर्वक अनुष्ठान करके भक्ति के साथ पूजन करके व्रत की समाप्ति के समय दान करें। इस व्रत का जो स्त्री इस प्रकार उत्तम व्रत का अनुष्ठान करती है, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। निष्काम भाव से इस व्रत को करने से नित्य पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन एवं व्रत रखने से सुखों में वृद्धि होती है। बोलिए ईश्वर जी और गौरा जी की जय।